Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? आज तो बिल्कुल बादल बादल छाए हुए हैं, सनलाइट नहीं है। प्रिटी गुड। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो सोच रहा हूँ कि मूड स्विंग्स और इम्पल्सिव नेचर के बारे में बात करूँ। आई नो इट्स नॉट एज कॉमनली एनकाउंटर्ड इन माई ओपीडीज। जो मेडिसिन की ओपीडी होती है उसमें कम ही आपको ऐसे लोग कंप्लेन लेके आते हैं, बट आते जरूर है। और कई बार आते हैं किसी और कारण से और पता चलता है कि उनकी जो ट्रीटमेंट होनी है वो बेसिक्स वो साइकियाट्रिस्ट के अंदर से भी के अंदर विजिट्स करवा के काउंसलिंग करवा के तब उनकी ट्रीटमेंट शुरू करें। तो ये मूड स्विंग्स और एंजाइटी, इम्पल्सिव नेचर जो है ये सोसाइटी में से मान लिया जाता है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके लिए जो है लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करते एक दूसरे को, फैमिली में ही, फ्रेंड्स में ही बातें करके और दे काइंड ऑफ रिजॉल्व। लेकिन मैंने ये टॉपिक क्यों चुनी है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए इस टॉपिक को। वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से जितनी बीमारियां हो सकती हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। इट कैन लीड, मतलब बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी जो है अवेयरनेस और ज़्यादा फैलानी है हमें। तो उसके लिए ही मैंने ये टॉपिक चुनी है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पर, छोटी छोटी बात पर अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, अगर कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है या क्वाइट हो जाता है या ऐसा कहेंगे कि वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता है, कंफ्यूज हो जाता है, दैट इज काइंड ऑफ इम्पल्सिव नेचर। तो इसमें ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं है, सबको पता है आप कब इम्पल्सिव होते हो, कब आप गुस्सा करते हो, कब नाराज होते हो। तो इसका रूट कॉज क्या है? बहुत ईजी है। इसके हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर होती है। ट्रिगर बगैर जो है आपको इस तरह की फीलिंग्स आ ही नहीं सकती है। तो ट्रिगर क्या चीजें हो सकती हैं कि जैसे आपके हिसाब से कुछ ना होना, आपने कुछ प्लान किया और वैसा नहीं हो पाया तो आपको एंजाइटी और जो गुस्सा है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आप पेशेंस, धैर्य रख सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं होती है, तो ये कहीं से कंट्रोल होती है, तो वो होने दें। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे और पेशेंस रखेंगे। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपने जीवन में पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा, नाम, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ आपने पा लिया हो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में पेशेंस को छोड़ दिया, आप अपने जीवन में पेशेंस नहीं ले पाए, तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें आपने अचीव की हैं लाइफ में, जो आपने अकॉम्प्लिश किया है, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। और मेरे कहने का ये मतलब है कि सोचो अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मानसिक तनाव है तो क्या ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चले जाओ गुड़गांव के किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग करके उनके साथ जिनसे आप प्यार करते हो, और उस टाइम पर ही आपका जो है मूड स्विंग्स ऐसा हो गया कि आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी नहीं है, तो वो जितने आप इतना पैसा और समय खर्च करोगे वो वर्थ नहीं हुई। वो आपने जो प्लानिंग की वो सारी बेकार हो जाती है। आई मीन, if there is no joy then what's the point? तो इसके अगेन रूट कॉज में जाएंगे तभी मैं ट्रीटमेंट की ही बात कर पाऊंगा। रूट कॉज में यही है कि कोई ना कोई ट्रिगर होता है, और इसका जो सबसे आसान सा ट्रिगर है जो बड़े बड़े लोगों में भी होता है वो है पेशेंस। कि आप यू वांट एवरीथिंग सो क्विक एंड यू वांट एवरीथिंग जैसा आपको चाहिए वैसा होना चाहिए, और सबसे पहले आपका होना चाहिए। आप एयरपोर्ट पे हो तो सबसे पहले आपकी बोर्डिंग पास क्लियर होने चाहिए। आप शॉप में हो तो सबसे पहले जो है राशन आपको ही मिलनी चाहिए। तो इसमें पेशेंस का रोल है, और बाकी बातें जो है वो क्लिनिकल होंगी। क्लिनिकल में कुछ एक हार्मोन चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंजेस की वजह से भी इम्पल्सिव नेचर होता है।
there is a male sex hormone, there is a female sex hormone, there is a growth hormone, there are joy molecules, happy hormones, there are sad hormones. ये सारे हार्मोन्स कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को ना मैनिपुलेट करते हैं, तो वो एक मेडिकल और क्लिनिकल रीजंस हो जाते हैं। और उसके लिए जो है एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को और साइकियाट्रिस्ट को मिल करके उसके लेवल्स की जांच करके और करेक्ट करना चाहिए। और हार्मोन की जो मैकेनिज्म होगी वो भी कहीं ना कहीं से, वो रिसेप्टर जो होता है हार्मोन्स के ट्रिगर होने का भी एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो आपका वही इमोशंस है और सिनेरियो है। तो हार्मोन किसी किसी में एक्सेसिवली एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे से छोटे ट्रिगर से भी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं एंड यू फील मूडी। तो इसलिए आपको आपके साइकियाट्रिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल करके ये हार्मोन बैलेंस को भी देखेंगे। और आप इसका सबसे आसान सा एग्जाम्पल ये है कि आप वुमेन में देखोगे कि ड्यूरिंग द पीरियड्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो इनकी साइक्लिक होती है मंथली, उसमें ज़्यादा इरिटेशन होती है। उसमें आप देखेंगे कि दे आर वेरी टची टुवर्ड्स एवरीथिंग, इवन आप कॉम्प्लीमेंट भी करो या कुछ भी करो तो जो है वो जॉय नहीं होता, वो एक हार्मोनल एक्टिविटी है। तो सिमिलरली, और जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरली कि सिर्फ वुमेन में है, मेन में भी हार्मोन की लेवल्स अगर ऊपर नीचे हो तो आपका नेचर इम्पल्सिव होता ही है। और इसमें डीप अगर आप जाओगे तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं जो बहुत डेंजरस है। वो क्या निकल के आती है कि चाइल्ड अब्यूज निकल के आता है, कि ज्यादातर केसेस में जिनका इम्पल्सिव नेचर रहा है, जो स्टबर्न रहे हैं, जिद्दी रहे हैं, उनका पास्ट रहा है और चाइल्ड अब्यूज रहा है। और साइलेंट चाइल्ड अब्यूज होते हैं जिसमें कि किसी को पता भी नहीं चलता, वो इंसान खुद में ही उसको जीता रहता है और किसी से शेयर नहीं किया, ना माँ बाप भाई बहन से, ना किसी फ्रेंड से, किसी से भी नहीं, क्योंकि दे फाइंड कि ये क्या एम्बैरेसिंग है वगैरह वगैरह। तो एक सोशल टैबू है जिसकी वजह से ये इंसान जो है वो खुद अपने साथ लेके, मैंने बहुत दिन पहले आमिर खान की एक सीरीज आई थी सत्यमेव जयते, तो उसमें हमने देखा था, सत्यमेव जयते में वो कुछ एक केस स्टडी लेके आए थे जिसमें बहुत इम्पल्सिव और मूडी और एंग्शियस लोगों को भी के ऊपर भी इन्होंने रिसर्च की थी और प्रेजेंट किया था। तो यही वही कारण थे। कई बार क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स होती है, हीन भावना हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाना होता है। और आप इवन दो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, आप चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं होता है। तो इस वजह से भी आपका मूड में फर्क पड़ता है, एंग्जाइटी रहती है और नर्वसनेस की वजह से जो है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। तो ये सारी क्लिनिकल चीज़ें हैं और इसका जो ट्रीटमेंट होगी वो क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थॉरो साइकियाट्रिक काउंसलिंग होगी। आपने देखा होगा आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी और उसमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट थे और गोवा के सीन्स वगैरह थे। तो आप उसको देखो, अब इस बार अगर देखोगे तो उसका एज ए मूवी मत देखो, उसको एज ए थेरेपी देखो कि क्या था, रूट कॉज क्या था, ट्रिगर क्या थी, माँ बाप से कैसे उसके संबंध थे और करियर में क्या हो रहा था, दोस्त कैसे थे, एंड देन उसका बिहेवियर कैसा था। मैं तो बहुत सीखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, मैंने मूवी से, खासकर हिंदी मूवीज से बहुत सीखा है। और जो मुझे जानते हैं वो उनसे आप पूछ लो कि मैं मूवी को कैसे बैक फॉरवर्ड एंड पॉज करके देखता हूँ। मेरे साथ मूवी देखना लोगों के लिए टफ हो जाता है, मैं बहुत, क्योंकि आई कैच वर्ड्स बिटवीन द लाइंस, मैं बीच में से मतलब निकालता हूँ और फिर उसको मैं रिसर्च ओरिएंटेड इंसान हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना किसी चीज को हल्के में नहीं लेता हूँ। अगर मूवी में कोई बात कही गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है, क्योंकि मेडिकली स्पीकिंग फिक्शन नाम की कोई चीज ज्यादा होती नहीं है, ये सारी चीजें रियलिटी ही होती है। बट लीगल पैरामीटर्स से बचने के लिए लोग कहते हैं कि ये मूवी दृश्य काल्पनिक है। तो बट मेरा ये मानना है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे सू मत कर देना। व्हाट आई एम सेइंग कि मैं किसी भी इवन जोक भी कोई करता है तो मैं उसको हल्के में नहीं लेता हूँ, आई टेक इट सीरियसली। तो भले मैं उस टाइम पे मैं भी मुस्कुरा दूंगा, हंस दूंगा, बट आई प्रोसेस इट लेटर एंड देन आई फील इट
कि ये बात तो सही है। अगर किसी ने किसी पार्टी में मीटिंग में अगर मुझे कुछ बोला, मेरा मजाक उड़ाया, तो आई टेक इट इन अ वे। बाद में उस टाइम पे आई आल्सो एंजॉय, यू कैन थ्रो जोक्स एट मी एनी टाइम, आई डोंट माइंड, आई एम वेरी फ्रेंडली, आई डोंट माइंड यू टॉक एनी शिट अबाउट मी, आई डोंट केयर। बट बाद में आई उसको प्रोसेस करता हूँ और उसको लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, और उसके बाद इफ यू वांट टू लिव लाइक दैट, दैट्स फाइन, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग इट। अदरवाइज क्या है कि आप इंप्रूव कर सकते हो तो इंप्रूव करते हो। तो मैं इसलिए मूवीज को भी आप देखो, बहुत सारी मूवीज है। एक मूवी जो मैंने पूरी शायद देखी भी नहीं है, बट कुछ एक सीन्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आती थी, ये रणबीर कपूर की मूवी। रणबीर कपूर की कोई मूवी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स में, और बहुत, आई मीन यू हैव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। वो क्लिप आप देखो कि उसका लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्या करना चाहता है, कहाँ जा रहा है, कैसे, इन सबको देखो और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो। और अब इस कन्वर्सेशन को, ये ऐसी टॉपिक है कि बहुत लंबी चलेगी, तो बट मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा। आप एक सेक्सुअलिटी पे भी लाओ, होमोसेक्सुअलिटी जो होती है, आप देखना उनके ज्यादा कंप्लेंट्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, और तो उनकी भी आप लाइफ को ना कभी इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट करोगे तो कहीं ना कहीं से चाइल्ड अब्यूज निकल के आता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट तो माँ बाप ही कर सकते हैं, सोसाइटी कर सकती है कि ऐसा क्यों होता है। और अगेन जब आप फिर से इस पे बहुत रिसर्च करोगे तो जो सच सामने आता है ना, बड़ा दुखद है। और वो सच इतना दुखद है, मैं आपको इस वीडियो वगैरह में बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन जो है किस तरह के आपके ऊपर पीछे पड़ जाए। बट ऑन द लाइटर नोट, मैं इसको एज अ डॉक्टर नहीं कह रहा हूँ, एज अ आपका फ्रेंड और आपकी सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते कह रहा हूँ कि इंडिया जैसे देश में जहाँ पर क्राउडिंग है, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन इज टू फैसिलिटी की रेशियो नहीं है, चाइल्ड अब्यूज इज प्रिवेलेंट। और चाइल्ड अब्यूज में मैं सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल हरासमेंट की, बड़ा भाई है छोटे भाई को बहुत अब्यूज करता है, मारता पीटता है, बाप है अपनी बेटी को जबरदस्ती, ऐसी चीजें जो वो नहीं करना चाहते, ये सब चीजें हैं सोसाइटी में। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे, इस तरह के जो इंसान बनेंगे हमारी सोसाइटी में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होगा। और एक बार कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो कई लोग तो पूरा होल लाइफ दे लिव लाइक दैट। तो मूड स्विंग्स को आप किसी व्यक्ति को देखो जिनका मूड स्विंग्स होता हो, या जिनमें इस तरह की कंप्लेंट्स हो, तो उनसे आई वुड से कि आप सिंपैथी एम्पैथी पे जाओ, बिकॉज दे माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट, दे माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट दैट जो उन्होंने कभी किसी से बातें की नहीं। और वो ये उनका प्रोजेक्शन है, जिस तरह का बिहेवियर वो आपको दे रहे हैं, प्रोजेक्शन है वो। हालांकि फाइनल डायग्नोसिस जो है वो साइकियाट्रिस्ट ही बनाएंगे, बट आप एज अ पर्सन, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंटरटेन देम, उनके साथ आप घुलो मिलो, खेलो कूदो, देखो, और उनको बोलो कि यार ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता ही है। हम एक जंगल में रहते हैं, जंगल में तरह तरह के जानवर हैं, मीन्स ह्यूमंस आर एनिमल्स बट सोशल, राइट, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। तो इसमें अब हमारे पूर्वजों ने, माँ बाप ने इतने बच्चे पैदा कर देने थे कि वो कहाँ से केयर कर पाते, तो कौन किसके साथ क्या कर रहा है माँ बाप को पता भी नहीं चलता, पूरी जिंदगी पता नहीं चलता। तो मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत लोग जो, जब इनका लाइफ में एक साइकिल आता है कि वो बहुत तंग आ जाते हैं, तो कहाँ कहाँ तक नहीं जाता, ये आपकी सुइसाइडल टेंडेंसी तक बात चली जाती है। तो इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखा करके और थॉरो काउंसलिंग करा करके फिर इलाज कराएं। और मैंने इसलिए टॉपिक चुनी है कि ये आपका हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में नंबर ऑफ डायग्नोसिस, जो पेशेंट है वो डायग्नोसिस कम ही होती है इसकी, बट ये मक्खी कहाँ से अंदर आ गई, बट ये है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने क्या किया, एक बार आज से 8-10 साल पहले की बात है, नहीं 2016-17 के आसपास, तो उन दिनों मैंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जो मेरे नियर एंड डियर हैं या मेरे कॉलीग हैं, मैं अस्पतालों में काम करता हूँ, जिनसे मैं बातें बहुत करता हूँ, जिनसे घुल मिल जाता हूँ, सभी बातें करता हूँ। आई माई लाइफ इज एन ओपन डायरी। तो उनसे मैंने अकेले में इंडिविजुअली पूछा, मैंने करीब करीब 17-18 लोगों से पूछा, यू वोंट बिलीव, 17-18 में से 13-14 का कहना था कि मेरा चाइल्ड अब्यूज हुआ है, मेल्स का भी, फीमेल्स का भी। नाउ यू सी, तो
ये जो सोसाइटी में एक चलती आ रही चीजें हैं जिसके बारे में पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट, तो ये इंसान का जो हार्मोन की ग्रोथ होगी, हार्मोनल डेवलपमेंट होगा, इंसान की जो बॉडी की ग्रोथ होगी, बॉडी का डेवलपमेंट होगा, उस पर फर्क पड़ेगा। पूछो क्यों पड़ेगा? इसलिए पड़ेगा क्योंकि जिस टाइम पर अब्यूज हो रहा होता है वो टेंडर एज होती है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की एज होती है, बॉडी में ग्रोथ हो रहा होता है, आप बड़े हो रहे होते हैं, तो सेल्स बन रहे होते हैं, सेल्स बन रहे होंगे तो हार्मोन्स भी बन रहे होंगे, ग्लैंड्स भी बन रहे होंगे जहां से सारा कुछ रिलीज होगा। अगर उस टाइम पे कोई पाथवेज ट्रिगर हो गया तो व्हाट विल हैपन कि उसकी जो सिक्रीशंस होगी वो ज्यादा होगी, वो हार्मोन्स का जो काम करने का तरीका होगा वो ज्यादा होगा। तो जिस वजह से आप हार्मोन्स किसी के देखोगे कि सिक्रीशंस वगैरह होते ही रहते हैं, तो इस वजह से है, ये सारी चीजें हैं। इसकी रूट कॉज ट्रीटमेंट में तो आप साइकियाट्रिस्ट और फ्रेंड्स और मतलब इसको डरो मत, इसको आप ना एड्रेस करो और ये समझो कि ये सभी को होता है लगभग लगभग। अब अगर 18 में से 13 को है तो मतलब प्रीटी मच, तो इसको लेट गो करो, आप इसको लेट गो करो और ऐसे लेट गो करो जैसे कि सपोज आप 13 साल के हो और आप क्रिकेट खेलने कहीं बाहर गए हो, गांव से दूर गए हो, अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर गए हो, वहां मारपीट हो गई, लड़ाई हो गई आपके दोस्तों की, आपने भी पीटा, उन्होंने भी पीटा, वगैरह वगैरह करके इसको इस तरह से लेट गो कर सकते हो। हालांकि ये तरीका नहीं है, समाज को आगे आना होगा, बट एज एन इंडिविजुअल मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिविजुअली कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो कि आप इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी समझ करके लेट गो। और सोसाइटी को और माँ बाप को, ऐसे मुझे माँ बाप पे बहुत तरस आती है कि ये जो मुंह उठा करके आप बच्चे पैदा कर देते हो, तो आप बच्चे पैदा करना कम करो या करो तो नजर में रखो। अगर आप ख्याल नहीं रख सकते, अगर आप बच्चे की सेफ्टी का आपको, तो आप किस बात के माँ बाप हैं? आई मीन दिस इज वेरी इट्स ट्रेजिक कि आप माँ बाप कहलाना पसंद करते हो लेकिन बच्चे के साथ क्या हो रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आई आई एनकरेज फीमेल पेरेंट्स कि आप अपने बेटियों से जो है बात किया करो जब वो टीनेज में होते हैं, एवरीडे। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगी कन्वर्सेशन की कि जब आपको लगे कि आपका बच्चा क्वाइट हो गया है, ऑल ऑफ ए सडन एक एज आती है बच्चे क्वाइट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप अपने बच्चे के साथ बैठो और उनसे पूछो, उनके साथ डिस्कस करो एज अ फ्रेंड सारी बातें, और उनको सेफ्टी के बारे में बताओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सेक्सुअली भी एजुकेट करो। उनको जो सेक्स एजुकेशन है वो माँ बाप को ही देना चाहिए अपने बच्चे को, और माँ बाप बिठा करके उनको बताएंगे कि ये क्या होता है गुड टच, बैड टच, और ये क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन सी बातें जो है पेरेंट्स को शेयर करनी चाहिए, कौन सी बातें पेरेंट्स को शेयर नहीं। एनी हाउ, देखिए ये कन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, मैं तो एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स की बात कर रहा था, लेकिन उसकी रूट कॉज में यही होता है। इसमें रूट कॉज में दूसरे कॉजेज जो है वो है लालच और स्वार्थ। आपका ग्रीड और सेल्फिशनेस जो है वो अगर रहेगा तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ग्रीड के लिए क्या ही कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ और